अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर पाडेला और मैं हूं सहार फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ PP उम्मीदवार अली कासिम में कांटे का मुकाबला है, जबकि पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। NA 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,132 है और 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार, जिनकी हिफाजत के लिए 3800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर हल्का NA 148 में 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ PP उम्मीदवार अली कासिम में कांटे का मुकाबला जारी है, जबकि पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। NA 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,132 है और 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, जिनकी हिफाजत के लिए 3800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर हल्का NA 148 में 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान के हल्के NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल अब शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ PP उम्मीदवार अली कासिम में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेगी। NA 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,132 है और 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार, जिनकी हिफाजत के लिए 3800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर हल्का NA 148 में 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ PP उम्मीदवार अली कासिम में कांटे का मुकाबला जारी है, जबकि पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। NA 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,132 है और 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बशकीक से खुसूसी परवाज़ 130 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वतन वापस आने वाले नौजवानों का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बाकी तलबा को भी किर्गिस्तान से लाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से बशकीक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसके तहत खुसूसी परवाज़ें आज भी बिश्केक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। मुसाफिरों के लिए बैनुल अक़वामी आमद लाउंज में अलग काउंटर्स भी कायम किए गए हैं। किर्गिस्तान में फंसे दीपालपुर के मेडिकल के तलबा हारून, उसामा, मुबशिर वगैरह ने वीडियो बयान में हौलनाक इंकशाफात कर दिए हैं। कहा, गुंडा अनासिर जत्थों की शक्ल में हॉस्टल पर हमला आवर हो रहे हैं। कमरों के दरवाजे तोड़कर तलबा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता शब बड़ी तादाद में गुंडागर्द अनासिर हॉस्टल में मौजूद रहे। तालबात को हरासा करना किया जाता है। मुतादिद तलबा शदीद जख्मी, जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। बशकीक में सूरत हाल बहुत परेशान कुन है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद अफराद की जान गैर महफूज है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बाकी मानदा तलबा को भी पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएं। बशकीक से लाहौर पहुँचने वाले नौजवान ने दर्दमंदाना अपील कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़ा, हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। मुश्तिल किर्गिज तालिब इल्मों के पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर हमले। हॉस्टल्स पर धावा बोल दिया। तोड़ फोड़ की लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, जिसमें मुतादिद तलबा जख्मी हो गए। कई पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान में फंसे हैं, जिन्होंने वीडियो पैगामात के जरिए अपने हालात से आगाह किया। कहा, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जान को ख़तरात लाहक है। आगे आपको बताएं कि तलबा किर्गिस्तान में और घर वाले पाकिस्तान में परेशान हैं। वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि बच्चों को सही सलामत वतन वापस लाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर का किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता, पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी तलबा की खैरियत दरियाफ्त की, बाहिफाजत वापसी पर तबादला ख्याल किया गया, अखराजात अदा करने की पेशकश कर दी।
सूबाई हुकूमत इन तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए दरकार तमाम ताउन और सहूलियात फराहम करेगी। बैनुल मुल्क ज़ेर तालीम तलबा कौम का कीमती असासा है। मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत पाकिस्तानी तलबा के साथ है। तमाम पाकिस्तानी तलबा की खैरियत के लिए दुआ गो हूँ। पंजाब और सिंध ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के कई तलबा भी किर्गिस्तान में फंसे हैं। डीजी इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इमरान का बेटा और भतीजा भी शामिल है, जिन्होंने वफाकी हुकूमत से तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। सूबाई वज़ीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने भी वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी किर्गिस्तान के पुरतशद्दुद वाक़यात की जद में हैं और मदद के मुंतज़िर हैं, जिनमें डीजी इंफॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इमरान का बेटा और भतीजा भी शामिल है। मोहम्मद इमरान कहते हैं, बेटे और भतीजे समेत कई तलबा ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और अब कमरे में महसूर है। किर्गिस्तान के लड़कों के दरमियान कुछ मसला हो गया था, टारगेट करके बच्चों को मार रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, लड़कियों पर तशद्दुद किया, बर्राना किया गया उनको। तकरीबन 12 बजे भी अभी दिन को जो बात हुई है तो वो अपने कमरे में मैसूर है, 5वें फ्लोर पे हैं। उनके कमरे को भी तोड़ फोड़ के रख दिया गया, वो दूसरे कमरे में अभी छुपे हुए। मैं हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी चीफ से और यूनाइटेड नेशन सब से अपील करूँगा, जितने भी इदारे हैं, कि वो इस सिलसिले में मदद करे और बच्चों को बहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ समेत वज़ीर सेहत ने किर्गिस्तान हुकूमत से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मोहम्मद इमरान के मुताबिक तलबा के पास पीने के लिए पानी और खुराक तक नहीं है। उन्होंने आर्मी चीफ और हुकूमत से मदद की अपील की है। टंडो मोहम्मद खान के शहरी नवाज सठियो के 2 बेटे भी उस्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट बिश्केक में महसूर हैं। नवाज सठियो का कहना है कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने महसूर पाकिस्तानी तलबा को निकालने के लिए ताहाल कोई कदम नहीं उठाया। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार पाकिस्तानी एम्बेसी और हुकूमत होगी। सुबह से लेकर अभी तक वो सारे जो 15,000, 20,000, 30,000 इंडियन समेत जो लड़के बच्चे हैं, वो अभी तक हॉस्टलों में महसूर हैं। ऐसा समझे, खाने पीने का वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम है, यकीनन कहाँ होगा। 24 घंटे वहाँ पे रहे, 24 घंटे हो गए, महसूर रह गए। आज रात इंतहाई सेंसिटिव है। मैं गवर्नमेंट को वार्न करता हूँ कि आप खुदारा हमारे बच्चों का ख्याल करें। आप इस तरह से नहीं कि आप रात को भी सोए रहें। आप आज रात भी अगर सोए रहे, अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो हम इंतहाई पुरअमन एहतजाज करेंगे, उसमें बहुत सारा कुछ हो जाएगा। और कानूनी तौर पे अगर कुछ होता है हमारे बच्चों को तो हम अभी जो हुक्मरान हैं, हम उन पे वो कानूनी जो सिस्टम करेंगे, हम उन पे कानूनी जो वो करेंगे कंप्लेन वगैरह। बिश्केक में इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और निजी रिहाइश गाहों पर हमला किया, जिसमें 14 पाकिस्तानी तलबा जख्मी हुए। एक तालिब इल्म शाहजेब अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम ने वीडियो बयान में सूरत हाल से आगाह किया। किर्गिस्तान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दिया। कहा, हमलों में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 3 अफराद बैठकर 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को नाअहल कर रहे हैं। 1993 में हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। 2013 वाली मुद्दत में भी लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की गईं। 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मुझे ये बताया जाए क्या वजह थी कि 1993 में हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया। अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आज तक आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन अल्लाह के फजलो करम से नंबर 2 या नंबर 3 पर होते। एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, उस पे आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और फिर फॉर लाइफ कर रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्विस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ऐसे बंदे को लेके आए जिसने और तबाही मचा दी। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ। नवाज शरीफ जाता है बनी गाला, किसको मिलने के लिए? इमरान खान को।
जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान साहब जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर बन गए। 28 मई को मुस्तकिल सदर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने इजलास में बातचीत करते हुए कहा, इन्हें वक्ती तौर पर पार्टी की सदारत दी गई थी। पार्टी कायद की अमानत नवाज शरीफ के कदमों पर कुर्बान करता हूँ। नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। नवाज शरीफ ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुल्क में तरक्की की सियासत मुतारिफ कराई। मुखालफीन ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिशें की वो असल में पाकिस्तान के खिलाफ थीं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मजबूरी के तौर पर किसी को पार्टी का सदर मुंतखब करना था। जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आपने मुझे वो अमानत वक्ती तौर पर मुझे सौंपी थी, और आज मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का कोई मरला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूँ। तो आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई और जो जुल्म रवा रखा गया वो सब हम सब के सामने है। मरहूम कुलसूम नवाज शरीफ ने जिस दलेरी के साथ वो एक तहरीक चलाई, वो तारीख हमेशा उसको सुनहरी हरूफ में याद रखे। तरक्याती सियासत का तारफ करवाने वाला अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई शख्स आए तो उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। आपने पाकिस्तान को सही मानों में 2018 में आप एशियन टाइगर की उस स्टेज पर ले आए थे, मगर उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ नहीं की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ की गई। स्विट्जरलैंड में पीटीआई कारकुनान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, शुरा का बानी पार्टी पर बेबुनियाद मुकदमात को खत्म करने और उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा। और कहा कि 9 मई वाक़या में बेगुनाह जेलों में कैद वर्कर्स को भी रिहा किया जाए। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर तहकीकात का भी मुतालबा किया गया। मजीद कहा, नाइंसाफियों पर दयार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को शदीद तशवीश लाहक है। लिबर्टी डहर की पावर प्लांट ने सनती मैदान में माहौल दोस्त मुहिम शुरू करके इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये माहौल दोस्त शानदार इक़दाम क्या है, जानते हैं इरफान आराई की रिपोर्ट में। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में अब्दुल्ला और वकार शामिल है। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जख्मी मुलजमान अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश की जा रही है। तो उधर चनियोट में 13 साला लड़के के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। पुलिस के मुताबिक असदुर रहमान को देरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल असदुर रहमान को मुलजमान अनवार, शाहिद, अमजद वगैरह ने कत्ल किया। वाक़या थाना लंगराना के इलाके चक नंबर 244 जे बे में पेश आया। DSP भवाना, SHO थाना लंगराना और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में डकैती मुजाहिमत पर कत्ल और ज़ख्मी होने के वाक़े की रिपोर्ट तलब। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने नोटिस लेते हुए मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए CCTV और सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली जाए। DIG ऑपरेशंस ने अस्पताल का दौरा भी किया। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का छापा, 500 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दुकान सर बमोहर कर दी। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक दूध में ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। कुदरती ग़िज़ा में मिलावट और जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान के सूबे गौर फारियाब में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 70 अफराद जान से गए। अफगान मीडिया के मुताबिक कई अफराद सैलाबी रेलों में बहकर लापता हो गए। सैलाब से 2000 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 4000 मकानात मुतासर हुए। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते बगलान में सैलाब से 313 अमवात हुई थी। कराची में हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 पड़ोसी ख़ानदानों की ख़वातीन ने खानों का स्टॉल सजा लिया है। शहरी मज़ेदार खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान।
فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے ضلع خیبر میں واقع نامور پشتو شاعر امیر حمزہ بابا مزار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تزئین و آرائش مکمل کر دی گئی۔ امیر حمزہ بابا شنواری 1907 میں ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے۔ انہیں بابائے پشتو غزل اور صوفی بزرگ کا لقب دیا گیا۔ آزادی کی تحریک میں بھی انہوں نے اپنی شاعری سے نوجوانوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا۔ اس سلسلے میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ تھے۔ تقریب میں نامور شعراء نے امیر حمزہ بابا شنواری کی زندگی کو اپنے شعروں کے مجموعے میں بیان کیا۔ غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ، غزہ جنگ بندی اور اسرائیلی مغویوں کی واپسی کا مطالبہ۔ اسرائیلی وار کابینہ میں شامل اتحادی رکن نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ نیشنل یونٹی پارٹی کے رہنما بینی گیٹس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو غزہ جنگ سے متعلق سوالات کا 8 جون تک جواب دینے کا کہا ہے۔ یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ کی مستقل حکمران سے متعلق معاہدے پر پہنچنا ہے۔ نیتن یاہو نے جواب نہ دیا تو حکومت چھوڑ دیں گے۔ نیتن یاہو ملک کو کھائی میں گھسیٹ رہے ہیں، حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، ایسی حکومت بنائیں گے جو عوام کا اعتماد حاصل کرے گی۔ دوسری جانب نیو یارک میں بھی غزہ جنگ بندی اور فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فلسطینیوں کے حق میں نعرے، مظاہرین نے غزہ جنگ بندی اور فلسطین کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بلٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ خانہ جنگی نے تباہی مچا دی۔ ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ مووی ہاریزون این امریکن ساگا کا نیا ٹریلر جاری۔ بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔